आज हम चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 होगा हमारा और शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी का क्लास 7 का है। चलिए देखते हैं। मोशन एंड टाइम यानी कि गति और समय। सबसे पहले मोशन, जो एक्शन या फिर प्रोसेस ऑफ मूविंग या बीइंग मूव्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, अपने जगह पे स्थिर है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि ये डमरू है और यहाँ पे ये बैठा हुआ है। तो जब ये बैठा रहेगा तो ये हमारा रेस्ट में कहलाएगा, यानी कि विराम में कहलाएगा। और यही डमरू चल के आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोशन। ठीक है, यानी कि गति में चला, यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया, तो ये गति में हुआ। तो कहने का क्या मतलब है कि एक्शन यानी कि कोई भी हमारा उसके साथ क्रिया होना चाहिए, और प्रोसेस ऑफ मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह चलने की प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर मूव करने वाला है या फिर चल दिया है, चलता ही जा रहा है, तो वो चीज़ों को हम लोग गति बोलते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखिए, स्पीड की बात बोलते हैं हम। जैसे कि डिस्टेंस चल रहा है, अब देखिए कि जैसे कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का। ये हमारे यहाँ से 0 किलोमीटर है, ये हमारा 5 किलोमीटर है, ये हमारा 10 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए समय की बात करते हैं। तो समय जैसा कि यहाँ पे बज गया है 12, यहाँ पे बज गया है 12:05 हो गए हैं, और यहाँ हो गया है 12:10, फिर यहाँ 12:20। तो देखिए, समझना है कि 0 किलोमीटर किसी प्रकार की गति का हमने चला नहीं था, इस रेस्ट में था, हम विराम में थे। तो 12 बजे हम 0 किलोमीटर पे थे। 12:05 में आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर चले गए। 12:10 में चले तो 10 किलोमीटर चले गए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 12:15 या 12:20 में हम 15 किलोमीटर तक चले जाएंगे। अब बात आता है स्पीड, हम कैसे बताएं कि ये कितना स्पीड से चल रहा है। ठीक, अब हमको मेजर करना है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ लगा हमें 20 मिनट, यहाँ 5 मिनट यहाँ से भी लगा, और आगे बढ़ेगा तो 5 मिनट, तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो टोटल टाइम लगा हमारा 15 मिनट। डिस्टेंस देखिए, 0 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20, तो 15, 10, 25, 5, 30, ऊपर में आ गया 30। तो दूरी बटा समय, इसको हम डिवाइड दे दिए तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर मिनट में चल रहा है ना, तो ये हमारा मिनट में चल रहा है, और मिनट को हम लोग आवर में बदलेंगे, आगे देखेंगे सब चीज़ें। तो इस प्रकार से हम गति बता सकते हैं कि समय के साथ जो है हमारा कितना स्पीड में चल रहा है, स्पीड को हम दर्शाते हैं। चलिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर दैन द अदर। जो गति है, जो स्पीड है, वो हमारा ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये एवरेज स्पीड से चलती है, इसका औसतन 80 किलोमीटर ही है। और इसी के रेंज में अगर कोई बाइक वाला आ गया, तो बाइक वाला अगर हाईवे पे चला रहा है तो वो कम से कम 100 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कौन चलेगा, तो बाइक वाला चलेगा, और ट्रेन वाला थोड़ा उसकी स्पीड कम होगी। चलिए आगे देखते हैं। The speed of an object is a distance traveled divided by the time taken to cover that distance. The speed of object, किसी भी वस्तु की जो गति है, distance traveled, जो वो दूरी तय किया, तो उसे हम लोग भाग देते हैं बाई टाइम टेकन। जितनी भी दूरी उसने चला, उस दूरी को चलने में समय लिया होगा, तो जो समय उसने लिया उसे ही जो कवर करता है जितनी दूरी को, वही हमारा डिस्टेंस होता है। और इसका जो बेसिक यूनिट है वो हमारा मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड किसकी ये दूरी है भाई, तो ये हमारा स्पीड की ऐसा यूनिट है। स्पीड की क्या है, ऐसा यूनिट है, क्या है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या है, तो ये है हमारा स्पीड की ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। इसी को किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं, इसी को मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। सीधी सीधी कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप उठ के चल दिए और चले गए आप यहाँ से खेलने के लिए। तो घर से आपकी दूरी है, मान लेते हैं 30 किलोमीटर है खेलने में, चाहे 3 किलोमीटर मान लेते हैं। 3 किलोमीटर आप चलना है, और 3 किलोमीटर को चलने में कुछ समय लगेगा आपको। पैदल जा रहे हैं तो आपको 30 मिनट लग गया 3 किलोमीटर चलने में। तो 30 मिनट को आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, 1 मिनट होता है हमारा
1 मिनट होता है 60 सेकेंड के बराबर होता है। अब 60 मिनट अगर हम करते हैं घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। 3600 सेकेंड होगा ना जी, किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर। और आवर को हमको किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। तो सेकेंड में चेंज करेंगे, सॉरी ये मिनट है 30 मिनट है। तो 30 मिनट को हम लोग करेंगे, 30 मिनट है तो इस मिनट को हमको करना है किसमें, घंटा में। तो इसको डिवाइड देंगे हम कितना, 3600 से। 3600 से डिवाइड देंगे, ये ऊपर उठ के चला जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो उसको डिवाइड वगैरह देके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा तो अगर देखेंगे हम, पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक इवेंट्स मतलब आवर्तकाल जो होते हैं वो उपयोग करते हैं हम किसी भी समय को मापने के लिए। पीरियोडिक मोशन जो होता है वह पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस। आवर्त गति जो होती है एक पेंडुलम के पास होती है और वो इस प्रकार से बनाया गया है किसके लिए, घड़ी के लिए। क्लॉक्स एंड वॉचेस जो हम देखते हैं हमारे यहाँ कलाई की घड़ी होती है और जो दीवार घड़ी होती है, उन सारों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेंडुलम का, जो आवर्त गति करती है। जैसे कि एक फिक्स टाइम है, 5 सेकंड में ये क्या करेगा, यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ये स्टार्ट करेगा, फिर 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा, फिर 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा। तो इस प्रकार से फिक्स टाइमिंग है और वही 5 सेकंड के अंतराल में वो अपने रास्ते को दोबारा से दोहरा रही है। तो ये आवर्त गति हो जाती है, मतलब पीरियोडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। जो गति है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे हम लोग दर्शा सकते हैं समय और ग्राफ से। तो मान लेते हैं इस साइड इसका जो है ये डिस्टेंस है इस साइड, और नीचे में हमारा हो गया टाइम यानी कि समय हो गया। तो इस पे हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस के कोई एक पोर्शन में ले लेंगे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी है पॉइंट में दर्शा के, और समय भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी है घंटा में, मिनट में, सेकंड में ले सकते हैं। और इस बिंदु को आगे चल के ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो इस प्रकार से हमें डिस्टेंस की और टाइम ग्राफ मिल जाएगा। इसके बारे में चर्चा आपको ज़्यादा करनी नहीं है, बस आपको समझना है। इसमें नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा 8वां में कि कैसे होता है ये चीज़ें। द टाइम और डिस्टेंस ग्राफ फॉर मोशन एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कि कांस्टेंट स्पीड कहने का क्या मतलब है कि जो भी वस्तु चल रही है उसकी फिक्स है उसकी स्पीड, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगातार चले जा रहा है, एक्सप्रेसवे पे चला रहा है। जैसे कि गांव गली मोहल्ले के में अगर अब रोड है, सड़क है, तो उस पर अगर आप चलाते हैं तो क्या करते हैं, कभी 5 का स्पीड चलाएं, कभी 10 का स्पीड चलाएं, कभी 20 का स्पीड चलाएं, खाली देके 50 का स्पीड चलाएं, फिर से धीरे करना पड़ा। वहीं पे अगर हाईवे पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है 100 की स्पीड के करीब चलाते हैं, तो कभी दाएं बाएं मुड़ना होता है तो स्पीड में फ्लक्चुएट होता है, कम बेसी होता रहता है। लेकिन एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो आपको ब्रेक पे पैर रखना ही नहीं है, एकदम चले जा रहे हैं। 50 की स्पीड से हैं तो 50 के चले जा रहे हैं, 100 की स्पीड से हैं तो 100 की स्पीड से ही चले जा रहे हैं। तो मान लेते हैं वहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, फिक्स स्पीड से वहाँ पे जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाता है वो एकदम लीनियर होता है, सीधी होती है। यहाँ पे डिस्टेंस और ये टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, टाइम भी बढ़ते गया सेम वे में। तो ये चीज़ होती है हमारी कांस्टेंट। चलिए, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार क्या है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान गति कब बोलेंगे हम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलते जा रहा है, मूव कर रहा है एक सीधी रेखा के लिए। जैसे ये बालक है, बालक ये चले जा रहा है, सीधे चले जा रहा है, इसको इधर न इधर मुड़ना है, किसी तरफ नहीं मुड़ना है, ये सीधे चले जा रहा है। तो ये इस बालक का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, तो एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ये जा रहा है। और उसके साथ क्या होनी चाहिए, तो एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। मतलब जो गति है उसकी, वो गति फिक्स एक रेशियो में जाना चाहिए कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर इसको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक इसको फिक्स रखनी पड़ेगी, चेंज नहीं करना है। और एक स्ट्रेट लाइन में चले, सीधी रेखा में चले, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज़ और है इसमें कि जो एवरेज स्पीड होता है वो सेम होता है एक्चुअल स्पीड से।
एवरेज और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? एवरेज कहने का ये मतलब है कि आपने जहाँ से शुरुआत की, ये बालक यहाँ से शुरुआत किया है, यहाँ से, और ये एंडिंग यहाँ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला है, तो टोटल हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये हमें एवरेज मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल स्पीड की, तो एक्चुअल स्पीड कैसे मिलेगा? जैसे अब बालक चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से यहाँ तक कि इसको बताइए कि क्या होगा इसका स्पीड। तो ये मेजर करने के लिए हम यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस और टाइम डालेंगे। तो जो डिस्टेंस टाइम से हमें जो स्पीड मिल रहा है वो, और जो एवरेज मिल रहा है वो दोनों के दोनों क्या होंगे? वो सेम ही होंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। आप ऐसे भी देखिए ना कि आप 5 मिनट चलें 50 की स्पीड से, फिर अगला 5 मिनट चलें 50 की ही स्पीड से, क्योंकि फिक्स स्पीड से चलना है, आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको केवल ये झलक देखनी है कि क्या चीज़ें हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तक कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि कोई भी वस्तु है, अब उल्टा कर दीजिए जस्ट, जैसे यूनिफॉर्म मोशन ऊपर अपने देखा था, नॉन यूनिफॉर्म में मतलब असमान गति आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो जो वस्तुएं चल रहे थे, जो भी बालक था वो सीधी चल रहा था, अब क्या करेगा? थोड़ा आगे चल के वो टेढ़ा मुड़ जाएगा, खेत खेत होके जाने लगेगा। अब खेते खेते होने से फिर अब मुड़ के फिर सड़क पे आ जाएगा। और जो उसका स्पीड है रोड पे मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वो इस खेत में उसका 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर सड़क पर आएगा तो फिर चलने लगेगा 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा। तो उसकी जो स्पीड है, जो उसका गति है, उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि असमान गति। स्पीड की बात बोलते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कोई भी वस्तु जो एक यूनिट टाइम में, जैसे कि अगर ये 5 मिनट चला तो 5 मिनट को हम छोटा से छोटा पोर्शन हम 1 सेकेंड में ले सकते हैं। अब 1 सेकेंड से छोटा पोर्शन हो नहीं सकता है। तो उस 1 सेकेंड में जो भी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो वो हमारा हो जाता है स्पीड होता है। जैसे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन एक यूनिट टाइम में। अब तो यहाँ से यहाँ चला तो 1 मिनट मान लेते हैं। 1 मिनट में इसने कितना चला था? 10 मीटर चल चुका है, 10 मीटर चल चुका है। और 1 मिनट का समय लिया है भाई साहब, तो इसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो यूनिट टाइम में लेना है हमको, तो ये चीज़ें हमारी गति हो जाएगी। और बेसिक जो इसका स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बताएं 10 मीटर चल रहा है लेकिन ये 1 मिनट में चल रहा है। तो भाई साहब मिनट को यहाँ पे सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो 60 सेकेंड हो जाएगा। आप 60 से इसमें डिवाइड दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 0 से 0 काट देंगे, 6 को 1 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 को 1 से डिवाइड दे दीजिए आराम से, जो भी आ रहा है वैल्यू 0 पॉइंट कुछ करके आ रहा होगा, 0.1 रेशियो में। तो वही आप कहिए क्या हो जाएगा भाई साहब? मोशन हो जाएगा, यानी कि स्पीड हो जाएगा, सॉरी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है उससे हम गति किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बताते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है मोशन के लिए, ऑब्जेक्ट मोशन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाता है। समझिएगा, कोशिश तो कर रहे हैं आपको समझाने की। यहाँ पे मान लेते हैं हम कि डिस्टेंस दे दिया, ये डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है। डिस्टेंस को एक्चुअली इससे भी दर्शाते हैं, आपको आगे पता चलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। चलिए, अगर ये इस प्रकार से सीधी रेखा चला गया तो सीधी रेखा का क्या मतलब है? देखिएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे 1 मीटर है तो इसको जाने में 1 मिनट लग रहा है। यहाँ पे चला तो ये 2 मीटर है, इसको जाने में 2 मिनट लग रहा है। तो इस प्रकार से जा रहा है और ये सीधी रेखा बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनाया। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड। इसी में क्या आ जाएगा बदलाव? कि इसी में अगर बदलाव कर दिया जाए कि ये वस्तुएं पहले 2 मीटर चले गए, ठीक है, अब तीसरा जो मीटर चल रहा है उसको चलने में ये 5 मिनट का समय ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ठीक गया और ये वाला इस प्रकार से बढ़ गया। तो इसको देखिए, ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। और जब स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड इसकी नहीं है।
ये नॉन यूनिफॉर्म में चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम शो अप कर देते हैं इस ग्राफ के थ्रू, और इसके बारे में आपको अगले क्लास में जानकारी मिलेगी पूरी डीपली, क्योंकि अगले क्लास में आपको क्वेश्चंस भी इस पे बनाने हैं, तो समझ में बेहतर आएगा। चलिए अब मिलते हैं फिर अगले